मिली सूखी रोटी जो आजाद रहकर, तो खौफ और जिल्लत की हलवे से बेहतर। टूटी हुई झोपड़ी जो बेजरर हो, भली उस महल से जहां कुछ खतर हो। नमस्कार साथियों, आई एम आर के कुशवाहा। स्वागत है आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम पर, और आप है मेरे साथ चर्चा करने के लिए सेंटेंस पर। इसके पहले हम दो पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, एक इंग्लिश ग्रामर का और उसका टाइप्स, दूसरा अल्फ़ाबेट और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तो लेट एट स्टार्ट। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में, सेंटेंस है क्या? सेंटेंस, ये सेंटेंस बोले तो सेंटेंस, तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। चलिए, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। साथियों, वाक्य क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो नोटबुक और कलम लेकर के बैठ जाइए, इसको नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके घर में दूसरे लोग भी पढ़ सके। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, खूब गौर से समझना है आपको। यहां पर है इज अ बुक दिस। दूसरा सेंटेंस है दिस इज बुक ए। तीसरा सेंटेंस है ए दिस बुक इज। और चौथा है दिस इज अ बुक। साथ ही यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है। सभी देखिए, ये चारों सेंटेंस शब्दों का समूह है ना, बिल्कुल। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं, ये सेंटेंस है। बिकॉज सेंटेंस का अर्थ होता है शब्दों का समूह तो होना ही है, लेकिन साथ साथ में उन शब्दों के समूह का जो सेंटेंस बना हुआ उसका कोई मीनिंग निकले, कोई अर्थ निकले, तब जाकर के वो सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है। देखिए, इसमें शब्दों का समूह है, देख रहे हैं, यहां पर भी शब्दों का समूह है, यहां पर भी शब्दों का समूह है, लेकिन ये तीनों जो है सेंटेंस नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं लिखा। इज अ बुक दिस क्या है ये? ठीक है, दिस इज अ बुक, दिस इज बुक अ दिस बुक इज, ये शब्दों को हम सीरियल में नहीं रखे हैं, इसीलिए इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये है दिस इज अ बुक, इसका मीनिंग निकल रहा है, यह किताब है, यह पुस्तक है। इसका क्या मीनिंग निकालिएगा? निकाल के दिखाइए। इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह जानना है कि सेंटेंस कहते हैं किसे। ठीक है, तो सेंटेंस किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस मतलब सेंटेंस से आपका क्या अभिप्राय है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस से आप क्या समझते हैं, सेंटेंस से आपका क्या तात्पर्य है, इसका ये अर्थ हुआ। ठीक है, उसके बाद में
हम ये, चूंकि ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पूछने का आजकल सलीका ही बदल गया है। आंसर देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which tells us a good sense, a good sense। ठीक है, इसको डेट इज कॉल्ड सेंटेंस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे डेट इज कॉल्ड सेंटेंस, डेट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है या शब्दों का एक समूह है। विच, जो टेल्स अस, हमें बतलाता है, अ गुड सेंस, एक अच्छा अर्थ बतलाता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसी को सेंटेंस कहा जाता है या उसे सेंटेंस कहते हैं। मतलब टोटल मिलाकर के ये बात कही गई है कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिससे अच्छा अर्थ प्रकट हो या जो एक अच्छा अर्थ देता हो। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस के टाइप्स लिखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, इसका ये अर्थ हुआ। सेंटेंस के कितने प्रकार और सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। आंसर जब भी हाउ मेनी से क्वेश्चन शुरू हो तो आंसर हमेशा देयर आर से देना चाहिए। तो आपने लिखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के ये 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला 1 नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा, थर्ड अपॉल में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो इसको हिंदी में जब मीनिंग निकालेंगे तो इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, और इसको हिंदी में कहते हैं आश्चर्य, आश्चर्यबोधक वाक्य। डू यू नो व्हाट, ये सारी जो है ये सेंटेंस है 5। कितने विद्यार्थियों को ये गलतफहमी रहता है कि जो हम टेंस में पढ़ते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारी सेंटेंस, उसको वो लोग सेंटेंस समझ बैठते हैं, चूंकि ये ऐसा है ही नहीं। ठीक है, यह कि ये 5 सेंटेंस है। आगे हम लोग आगे के सेशन में जब हम लोग नरेशन करेंगे ना, तो नरेशन इन्हीं 5 सेंटेंस को किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, बस 2 सेकंड के लिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको यह जानना है कि ये जो सेंटेंस है असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 जो सेंटेंस है, इन 5 सेंटेंस में हमें यह देखना है, ठीक है, कि असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। इस असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ओके, अब यहां पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, तो देखो जरा यहां पे, अगर हमको कहना है कि यह कलम है, यह कलम है, अगर हमको कहना है कि यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है, जब दोनों का हम सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि एक है, देखिए स्वीकारात्मक, इसका अर्थ हुआ स्वीकारात्मक 2 तरीका से होता है। एक तो हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, एक किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, जो निगेटिव सेंस लेता है, इसलिए इसको निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक टाइप्स बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर सकार रहे हैं, यह कलम है, हम इसको सकार रहे हैं कि हाँ यह कलम है, और इसको हम नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यह कलम नहीं है, नकार रहे हैं। तो जब सकार रहे हैं तो ये हो गया हमारा सकारात्मक, और जब नकार दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा नकारात्मक। ठीक है, सेंटेंस ये हो गया। अब यहां पर देखो, यह कलम है, दिस इज अ पेन, यहां पर है यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। अब यहां पर जो बात कही गई है, दिस इज अ पेन, यह कलम है, दिस इज नॉट अ पेन, यह कलम नहीं है, ये निगेटिव हो गया, और ये हो गया अफर्मेटिव। इसको आप पॉजिटिव कह सकते हैं, इसको निगेटिव कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ वही है। ठीक है, तो ये है हमारा सेंटेंस का सेशन। ठीक है, ये है असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट। ठीक है, उसके बाद में ये है सेंटेंस के सभी प्रकार। ठीक है, अभी भी आप नोट डाउन नहीं किए होंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और ये है सेंटेंस का डेफिनेशन। तो ये सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच टेल्स अस गुड सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये है सेंटेंस का आपका, ये सॉरी ये नहीं, तो ये हो जाता है आपका सेंटेंस का टाइप्स टोटल, और ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, अफर्मेटिव और
निगेटिव। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी मन में आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप जवाब मांग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कंफ्यूजन के साथ में आइए मेरे चैनल पर और कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। कम विथ कंफ्यूजन एंड गो विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से अभी लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।